अगर मैं पूजा की नेटवर्क की बात करूं तो वो टोटल 100 करोड़ है जो सिस्टम को ही चकमा देकर उन सीट्स पर बैठ चुके हैं। इतना अमीर होना, पैसा कमाना कोई पाप थोड़ी है कि वो 6 महीने मेडिकल टैक्स से क्यों भागती रही। बच्चों को रिस्टार्ट की नहीं, सिस्टम को रिस्टार्ट की जरूरत है। ये हमारे देश में क्या हो रहा है? मेहनत का अपन मिलेगा भी किसी को या नहीं? अगर देश का भविष्य मेहनती लोगों को पता है, अगर आगे बढ़ने वाले झूठों के हाथ लग गया तो बहुत ये चिंता की बात है और इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीड्स कैप तो आप सब जानते ही हैं, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, उसे भी एक बार चेकआउट कर देना। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है स्कैम, जो कि हर फील्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो रहा है, चाहे वो नीट हो या फिर यूपीएससी। तो आज यूपीएससी स्कैम पर लाइट डालना चाहता हूँ, जिसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है IAS पूजा खेड़कर। हर साल 10 लाख से ऊपर बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं उन 1000 चीज के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता ही कुछ चोर सिस्टम को ही चकमा देकर उन सीट्स पर बैठ चुके हैं। जैसे की पूजा खेड़कर, शी मेड हर ओन लूपहोल्स इन सिस्टम, जो कि दुनिया के सामने आ चुके हैं। 2021 में पूजा खेड़कर यूपीएससी एग्जाम के लिए अपीयर होती है। जैसे हर साल 10 लाख बच्चे होते हैं, लेकिन किसे पता था पूजा खेड़कर टफ की रूट चूज करके सिस्टम का ही मजाक बनाने वाली है। पूजा खेड़कर ने 2 ट्रिक्स यूज करी। ट्रिक नंबर 1 वॉज पूजा ने ओबीसी कोटा का मिस यूज किया। इस ट्रिक को समझने से पहले मैं आपको उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनकी नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ। पूजा खुद एक MBBS डॉक्टर है। पूजा के पिताजी दिलीप राव खेड़कर एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, जो महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड में काम करते थे, और वो एक पॉलिटिशियन भी है। पूजा की माँ मनोरमा खेड़कर बालगांव गांव की सरपंच है। मनोरमा चर्चा में तब आई जब उनकी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो शरेआम बंदूक के साथ एक किसान को धमका रही है। इज इट अ डिफरेंट टॉपिक, लेट्स स्टिक टू पूजा खेड़कर केस। अगर मैं पूजा की नेटवर्क की बात करूँ तो वो टोटल 100 करोड़ है, जिसमें आती है उनकी 110 एकड़ जमीन, 6 प्लॉट्स, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की गाड़ी और 4 लग्जरी कार्स इंक्लूडिंग BMW एंड ऑडी, एंड एट लास्ट पार्टनरशिप इन प्राइवेट कंपनीज। लेकिन चलो ठीक है, इतना अमीर होना, पैसा कमाना कोई पाप थोड़ी है। लेकिन जब मॉक इंटरव्यू पे उनसे उनकी इनकम पूछी गई तो व्हाई शी आंसर कि मेरी इनकम 0 है। You have shown actually zero income. Actually, my parents are separated. जबकि शी ऑल्सो सेड कि वो एक डॉक्टर भी हैं एंड शी रन्स अ प्राइवेट क्लिनिक। No, I had a private clinic, so I was working over there. And general medicine. Yes, ma'am. तो बेसिकली यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स तो रीच करना ही पड़ता है, और ये कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जनरल के कंपैरिजन में कम होती है। एंड हियर शी मेड हर फर्स्ट ब्लू फोल्ड। अब ये तो पता नहीं जो असलियत में ओबीसी कैटेगरी की है या फिर उन्होंने एक फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है। चलो एक बार को मान लिया खेड़कर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती भी है, लेकिन शी कैन नॉट यूज द कोटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ जो लोग ओबीसी की क्रीमी लेयर में आते हैं दे कांट गो फॉर दिस रिजर्वेशन कोटा, और पूजा भी ओबीसी की क्रीमी लेयर में आती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ, और क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 1.5 लाख प्लस होती है, या फिर जिनके पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। और पूजा के केस में दोनों ही चाहिए या मोर देन इनफ पूरे हो रहे हैं, फिर उसने कोटा यूज कैसे किया? चलो बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की, और इसमें तो पूजा ने खुद को फिजिकली डिसेबिलिटी बता दिया, यानी कि मिसयूज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पीएच का कट ऑफ हाफ ऑफ जनरल कैटेगरी कट ऑफ है। खेड़कर का कहना था कि उनकी आई साइड ये प्रॉब्लम है। अब जैसे तैसे झूठ बोलकर मैडम का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन हम बारी थी मेडिकल टेस्ट की, जिसमें उनका MRI और CT स्कैन होना था, टू एंश्योर दैट शी इज रियली सफरिंग फ्रॉम वीक आई साइट। चलो एक बार तो मान लेते हैं दिस इज ट्रू और खेड़कर की आई साइट वीक होगी, लेकिन फिर वो 6 महीने मेडिकल टेस्ट से क्यों भागती रही? 22 अप्रैल 2022 में पूजा खेड़कर को मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली एम्स से बुलाया जाता है, लेकिन कोविड का बहाना बनाकर वो वहाँ पर अपीयर ही नहीं हुई, और डेट पर डेट की रिक्वेस्ट कर करके 22 अप्रैल से 2 सितंबर आ रही, लेकिन पूजा खेड़कर अपीयर ही नहीं हुई। एंड फर्स्ट दान में कुछ ज्यादा है, तभी खेड़कर अपीयर ही नहीं होना चाहती थी। एंड इस चीज से बचने के लिए पूजा ने एक और झूठ मारा था, दैट शी इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, व्हिच मींस फियर ऑफ कंजेस्टेड स्पेसेस, जिसकी वजह से वो CT स्कैन नहीं करवा सकती थी। और इसे प्रूव करने के लिए पूजा ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स बनवाकर यूपीएससी को भेज दिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, जबकि मैं आपको बता दूं कि पहले यूपीएससी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थ्रू इन रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करते हुए उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें रिपोर्ट एक्सेप्ट भी कर ली। आखिर यूपीएससी को किसका बॉल गया था? यहाँ तक तो पूजा खेड़कर के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान। 3 जून 2024 को पूजा की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। शी बिकेम असिस्टेंट कलेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट इन पुणे। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है IPS बनने के लिए, उसे 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड पास करना पड़ता है। ये उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसके बाद उन्हें एक एग्जाम देना होता है, और उसे क्लियर करके वो परमानेंट IAS बन जाते हैं, और उन्हें तब हर फैसिलिटी दी जाती है जिसका एक IAS ऑफिसर बनता है। लेकिन पूजा की डिमांड तो ट्रेनिंग से पहले ही शुरू हो गई थी। 24 जून 2024 को पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनी को एक 25 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी। इसमें उन्होंने बताया कि एक ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की ज्वाइनिंग से पहले युवती डिमांड आनी शुरू हो गई है। पूजा खेड़कर की 4 डिमांड थी। फर्स्ट, शी वांटेड अ सेपरेट ऑफिस। सेकंड, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए थी। थर्ड,
शी वांटेड अ रेजिडेंशियल क्वार्टर एंड लास्ट फोर्थ उन्हें एक पर्सनल स्टाफ चाहिए था। एंड जब पुणे की कलेक्टर ने सारी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया तब उन्हें डिमांड्स खुद पूरी करने की सोची एंड खेड़कर ने अपनी खुद की प्राइवेट ऑडी मंगवाई और उस पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंसाइनिया भी लगवा दिया। एंड रही बात कैबिन की, तो पूजा ने 4 दिन के लिए मुंबई गए असिस्टेंट कलेक्टर के ऑफिस पर कब्जा कर लिया और उनका नेम प्लेट सब बदल कर अपना कर लिया एंड पूजा के इस एरोगेंस से उसे फंसा दिया और दुनिया की नजरों में ला दिया। इस इंसिडेंट के बाद पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, लेकिन आप जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस किसे झेलने पड़े? सुहास दिवासे को, क्योंकि पूजा को तो बस 500 किलोमीटर दूर वाशिंगटन की पोस्टिंग दी गई। लेकिन इसके बाद पूजा ने सुहास के खिलाफ हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया। पूजा पीड़ित लाइमलाइट में तब आई जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुमार ने आरटीआई फाइल करवा के पूजा के सारे कच्चे चिट्टे खोल दिए। पहिला यश किंचित आलंय असं म्हणूया, जोपर्यंत अंतिम कारवाई होईल म्हणजे त्यांचं IAS पद काढून घेणं किंवा मग जे काही त्यांनी चुका केल्या त्याच्या संदर्भामध्ये फौजदारी कारवाई होईल। और इसके बाद पूजा के बनाए सारे लूपहोल दुनिया के सामने आ गए। सिस्टम तो पूजा की झूठ पकड़ ही नहीं पाया, वो तो पूजा की एरोगेंस की वजह से उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। वरना तो ट्रेनी पूजा अब तक IAS बन चुकी होती। अब पूजा की खबर तो बाहर आ गई, लेकिन सोचो अभी भी कितने केसेस जो हमें पता ही नहीं है। अभी कब तक ये फ्रॉड होता रहेगा? क्या मेहनत करने वालों को उनका हक मिलेगा, या फिर अब नीट और UPSC के बाद किसी और एग्जाम का भी स्कैम सामने आने वाला है? बच्चों को रिस्टार्ट की नहीं, सिस्टम को रिस्टार्ट की जरूरत है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और सबको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो